आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ताप विद्युत युग्म के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, और कथन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। उदासीन ताप ताप विद्युत युग्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। उत्क्रमण ताप संधि के ताप पर निर्भर करता है। संधि कौन सी है? ठंडी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया उत्क्रमण ताप ठंडी संधि के ताप पर निर्भर करता है। सी में कहा गया जब गर्म संधि का ताप उत्क्रमण ताप के बराबर हो तब तापीय विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। और डी में कहा गया है जब ठंडी संधि का ताप बढ़ाया जाता है तब उत्क्रमण ताप भी बढ़ता है। तो दोस्तों हम संबंध क्या जानते हैं, यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया वो देख लेते हैं। सत्य नहीं है दिया गया है, मतलब इनमें से कोई एक सत्य नहीं, बाकी तीन सत्य है। ठीक, तो ठंडी संधि का ताप को हम टीसी से लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं। टीसी कौन सा संधि का ताप हो गया? ठंडी संधि का ताप। ठीक, टी आई लिख देते हैं इनवर्स टेम्परेचर, या फिर इसको लिख देते हैं उत्क्रमण ताप। ठीक, उत्क्रमण ताप। और उसके पश्चात क्या बच गया हमारे पास में? हमारे पास बच गया उदासीन ताप। तो टी एन से उसको प्रदर्शित कर देते हैं, यह हो गया उदासीन ताप। ठीक, तो इन तीनों के बीच अगर हम संबंध देखें किसी भी ताप विद्युत युग्म के लिए, तो हमारे पास संबंध क्या आता है कि टी एन यानी उदासीन ताप जो रहता है वो दोनों तापों के मतलब उत्क्रमण ताप और ठंडा ताप के योग के बटे में 2 के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं माध्य के बराबर होता है। टी आई धन टी सी बटे 2 इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें टी आई का मान ठंडी संधि का ताप का मान, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? 2 को टी एन के साथ गुणे में डाल सकते हैं, 2 टी एन हो गया। वैसे ही ये टीसी जो है उसको दूसरे पक्ष में ले आते, तो ऋण में आके इस पक्ष में आ गया और यहाँ पर क्या बचा? केवल और केवल टी आई। तो यहाँ से जो उदासीन ताप है वो तो क्या रहता है दोस्तों? वो रहता है नियत। किसी भी ताप विद्युत युग्म के लिए उदासीन ताप का मान नियत रहता है। ठीक, तो ये नियत हो गई। तो इस तरीके से अगर मैं टीसी का मान बढ़ा दूं, क्योंकि टीसी ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, टीसी का मान बढ़ा दूं तो टीआई का मान घट जाता है। ठीक, तो ठंडी संधि का ताप अगर मैं बढ़ा दूं तो उत्क्रमण ताप बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि ऋणात्मक में है। विकल्प डी में क्या दिया गया है? ठंडी संधि का ताप बढ़ाया जाता है तो उत्क्रमण ताप बढ़ता है दिया गया है। हमने क्या देखा? घट रहा है। तो इस तरीके से हमारा डी विकल्प क्या हो गया? विकल्प गलत हो गया। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन जो है सत्य नहीं है दोस्तों। हमको कहा गया था कौन से कथन सत्य नहीं है, तो एकमात्र यही कथन है जो है विकल्प क्रमांक डी वो सही नहीं है। बाकी कथनों की चर्चा कर लेते हैं। उदासीन ताप ताप विद्युत युग्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। हाँ, तो जी हाँ, जो उदासीन ताप नियत है वह केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है? ताप विद्युत युग्म के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। तो ये कौन सा कथन है? ये सत्य है। ठीक, उत्क्रमण ताप ठंडी संधि के ताप पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ये तो नियत हो गई। उत्क्रमण ताप जो देख रहे हैं हम वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? ठंडी संधि के ताप पर। और किस तरीके से कि जैसे ही टीसी का मान मैं बढ़ाता हूँ टी आई का मान घट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सत्य होगा। इसी संबंध में हमने देख लिया जब गर्म संधि का ताप उत्क्रमण ताप के बराबर हो तब तापीय विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। हाँ, तो दोस्तों किसी भी ताप विद्युत युग्म की अगर हम बात करें, गर्म संधि का ताप जब यहाँ पर टी आई के बराबर हो जाए, उत्क्रमण ताप के बराबर हो जाए, तब जो तापीय विद्युत वाहक बल है, ठीक है, तापीय विद्युत वाहक बल उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक, ऐसा हम बता सकते हैं। ये दिया गया कथन जो है कथन क्रमांक सी वो भी सत्य है। हमको प्रश्न में क्या बताना था? सत्य नहीं है बताना था, तो सत्य नहीं है केवल और केवल विकल्प क्रमांक डी जो कि दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।